हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। ठीक है, तो गाइस मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉरस वृषभ राशि के करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप नवंबर के लिए। ठीक है, तो गाइस मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, तो गाइस मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइस जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर बैकग्राउंड वॉइस कुछ आती है मेरे इस वीडियो में, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि फैमिली में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा मतलब मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं माहौल जब ठीक हो तभी मैं वीडियोस बनाऊँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार कार्ड और सफल करके। तो गाइस ये जो रीडिंग है इसमें आपका सबसे पहले मैं आपके करियर को बताऊंगी, देन उसके बाद हेल्थ, फिर उसके बाद आपके रिलेशन। ठीक है, ओके, वेरी नाइस कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो टॉरस ये है आपके करियर की, मैं यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पे जो जॉब है या फिर बिजनेस है, उसमें हो सकता है कि उसमें दो अपोजिट लोग हो, जैसे कि मेल, या फिर अगर मेल है तो उनको फीमेल के साइड से ऐसा ऑफ़र आ सकता है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है जो ऑलरेडी अगर कहीं पे बिज़नेस कर रहे थे या फिर उनका जॉब था, तो वहाँ पे उनके जो बॉस हैं उनके थ्रू मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक जो हमारा जो 10 मंथ गया है, मतलब कि इस 2020 के जैन से अक्टूबर तक जो मंथ गया, उसमें आपने काफ़ी अपने बिज़नेस में, जॉब में, अपने ऑफिस में, अपने मतलब जॉब फील्ड में काफ़ी अपना अच्छा एफर्ट लगाया, जिसके लिए आपको आपके बॉस आपको मतलब कि कांग्रेट्स कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि प्रमोट करे और आपका मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी फीमेल हैं जो कि जिनके ऑफिस में उनके जो बॉस हैं वो भी एक फ़ीमेल ही हैं। ठीक है, तो उनको वो चीज़ें मतलब कि ये जो भी पेंडिंग अभी तक चली आ रही थी, जिनका ये था कि उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, कुछ इशू आ रहे थे, तो वो चीज़ें अभी इन 2 मंथ में नवंबर एंड दिसंबर में वो मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रियल इस्टेट का वर्क हो सकता है, बिज़नेस मतलब हो सकता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट फील्ड से ज़्यादा लोगों के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर एंड मेडिकल एंड एयर फोर्स के मुझे दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि चर्च या फिर मंदिर में जो वो पुजारी होते हैं और हमारे फादर होते हैं, मतलब वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि उनके थ्रू भी हो सकता है कि आप शायद ऐसी जगह पे जाते होंगे, आप अपने जब मतलब कि प्रे करने, तो वहाँ से भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ आपको हेल्प मिले। जिन लोगों को शायद कुछ डिसीज़न लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे जो ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं कि जो मतलब कि फ़ौज में भी हो सकते हैं, है ना, फ़ौज में मुझे दिख रहे हैं, आर्मी में दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। और टीचर, मुझे टीचर भी ऐसा लग रहा है कि टीचर भी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी टीचर होंगी, फीमेल मुझे लग रही हैं और मेल भी लग रहे हैं, कि जो कि अपने घर से उनका जो ज्वाइनिंग था वो काफ़ी उनके घर से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे उनकी ज्वाइनिंग थी। तो हो सकता है अब उनके मन के हिसाब से उनको वो ट्रांसफ़र मिल जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो ये अभी आने वाला नवंबर है, इसमें आपका जो मुझे करियर है, आपका जॉब है, आपका जो भी मतलब करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और मैं अब बात करना चाहूँगी स्टूडेंट की, उन स्टूडेंट के जिन लोगों ने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स दिए हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि उनका क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपका फुल चांसेस यहाँ पे दिख रहा है कि वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है, आपका सिलेक्शन होने के फुल चांसेस दिख रहे हैं। और उन लोगों का दिख रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक बिज़नेस में अपने बहुत पैसे लगाए थे, अपना वो सारा पैसा मतलब कि ये सोच के लगा दिया कि रिस्क है, लेकिन उन्होंने ये लगा दिया कि अब पैसा आए तो या तो जाए। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए ये आने वाला जो दिवाली है, इस पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बहुत ढेर सारी लक्ष्मी का आगमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके मतलब कि करियर से रिलेटेड रीडिंग। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके हेल्थ एंड आपके रिलेशनशिप, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, आपका जो यहाँ पे मुझे हेल्थ दिख रहा है, सबसे पहले कि ये जो फर्स्ट नंबर का कार्ड है, ये है 10 ऑफ कप्स एंड सेकंड नंबर का जो कार्ड है, ये है द हेरोफेंट। तो गाइस, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, ये देखिए, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा, फैमिली, हैप्पी फैमिली, ठीक है। हैप्पी फैमिली मतलब आने वाले इस नवंबर में, जैसे कि फेस्टिवल भी है, दिवाली है, तो सभी लोग चाह रहे हैं कि खुशियाँ हो, सबके घर में रोशनी हो, ठीक है। तो एक हैप्पी फैमिली है ना, हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को मतलब आपके मतलब कि टॉरस आपके मतलब कि घर में हो सकता है कि आपकी मदर या फिर आपके फादर या फिर बच्चों को जो इशू रहे होंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो इस आने वाले मंथ में वो उनको मतलब कि जो भी डिजीज़ थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उनसे या तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से इसकी हम इलाज कराएं, क्या कराएं, तो इसका कहीं ना कहीं से आपको उपाय मिल जाएगा किसी के ज़रिए, और इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और वो कुछ लोगों की जो भी चीज़ें थी, वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आप उससे निजात पा लेंगे, वो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। और एक हैप्पी फैमिली का ये कार्ड है, मतलब कि वो सारी चीज़ें खुशी रहेंगे आप सभी लोग, मतलब कि आपकी फैमिली में खुशियाँ रहेंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, दी हेरोफेंट, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को मतलब कि शायद डॉक्टर, मतलब आपके घर में हो सकता है कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम रही होगी डायबिटीज़ से रिलेटेड, और मतलब कि झटका, जैसे कि बीपी से रिलेटेड, तो आप लोगों का हो सकता है कि डॉक्टर के यहाँ अप एंड डाउन था, आना एंड जाना था उससे रिलेटेड, तो उस चीज़ में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टेंशन कम लें, ठीक है, टेंशन कम लें, और बाकी की सारी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि केयरफुली रहें, अगर आप कार ड्राइव करते हैं या फिर कहीं आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका वर्क है और आपका एवरीडे का अप एंड डाउन होता है, तो आप थोड़ा केयरफुली अगर कार ड्राइव करते हैं तो केयरफुली कार ड्राइव करें या फिर बाइक ड्राइव करें। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी दिख रही हैं, थोड़ा मतलब केयरफुली सारी चीज़ें करें, ठीक है। और बाकी की चीज़ें सब कुछ बहुत ही अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे अभी आपके मैं रिलेशन को मैं देख लेती हूँ। काफ़ी अच्छी एनर्जी है टॉरस आपकी आने वाले नवंबर मंथ के लिए, तो आप तैयार रहिए इसको और अच्छा बनाने के लिए। ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन गाइडलाइन है गाइस, और ये आपको मतलब एक ज़रिया हो जाता है ना, कि जैसे हम कोई चीज़ डिसीज़न नहीं ले पाते, तो इसके ज़रिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। गाइस, अगर कुछ पीछे से वॉइस आए तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। वाओ,
कुछ लोगों की तो यहाँ पे शादी होने वाली है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उनका जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, जिनको अपने पार्टनर का वेट है, और उनका शायद हो सकता है कि वो 4 मंथ से अभी ऐसे नए रिलेशन में आए हैं, और वो काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कि जो एज है वो सिमिलर एज के हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं उनके एज में। मे भी हो सकता है कि नियर अबाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 एंड 27, 26 एंड 31 ये मुझे एज दिख रहा है। जैसा कि ये तीनों कार्ड है, मैं आपको कार्ड के पहले बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है ये है 9 ऑफ कप्स। सेकंड नंबर का जो कार्ड है दी टावर, एंड लास्ट जो कार्ड है थर्ड नंबर का कार्ड, ये जो कार्ड है ये है 4th वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की तैयारी चल रही है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में टॉरस, कि आपके घर में हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी दिख रही है। हो सकता है आप अपने घर में बड़े हो, आपकी शादी हो के लिए बात चल रहा हो, या फिर आप जिससे करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आपकी सिस्टर या फिर ब्रदर जो भी है, मतलब आपके घर में वो शादी की बातें चल रही हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे हो सकता है कि अपनी फ्रेंड की शादी के लिए काफ़ी अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं बड़े, मतलब कि ज़ोर शोर से कि हाँ अच्छे से, मतलब कि मुझे तैयार होना है और एक बहुत बढ़िया मतलब फुल एंजॉय करना है इस तरीके से। तो मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। हो सकता है कि वो सगाई भी हो सकती है। और कुछ लोगों का शायद यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो लोग मतलब ऑलरेडी लव रिलेशन में हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों का ये 4 साल से वो वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का इस शादी के लिए कि वो हाँ कह दे, या फिर कुछ लोगों का भी रिसेंटली 4 मंथ हुआ है डेट करते हुए। तो उनके साथ अगर आप चाह रहे हैं तो उनके साथ आपका जो ये जो रिश्ता है वो कमिटमेंट, एक अच्छा कमिटमेंट, एक अच्छा प्रपोज़ल है जिसमें आपको फुल मतलब कि चांसेस दिख रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और यहाँ पे उसके शादी के फुल चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, मतलब सेलिब्रेशन, एक गुड सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या बात है। एंड फर्स्ट नंबर की कार्ड की मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे आपके घर में तैयारी की जा रही है, जैसा कि भी मैंने बताया ना, तैयारी की जा रही है कि शादी के लिए वो सारी चीज़ें, और आपने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी मेहनत किया है इस दिन के लिए, इस चीज़ के लिए, चाहे वो आपके फाइनेंस से हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इसके लिए 9 मंथ से मतलब कि इसमें लग गए हैं, इस तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, मतलब कि धूमधाम से तैयारी की जा रही है कि ऐसा शादी होगा, एक आलीशान जिसको हम कहते हैं वो। कुछ लोगों का तो शायद जो रिलेशन है मतलब जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, वो मुझे 9 ईयर का भी लग रहा है, काफ़ी लंबा रिलेशन लग रहा है, और उसके लिए उनको एक हाँ का मतलब कि कमिटमेंट मिल चुका है, और उसके लिए वो बहुत ही अब खुश हैं, और उसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गाइस जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगी कि मे भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे शायद जो अगर ये कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन जो कपल हैं, शायद आप लोगों की जैसे कि फैमिली में, आपके रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम थी, जो नोक झोंक थी अभी तक, कोई भी इशू था मतलब आपके साइड से या फिर आपके पार्टनर की साइड से, तो उस वो जो एक साइकिल था ना, वो चीज़ें वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अभी ये जो आने वाला न्यू मंथ है, इसमें आपकी वो साइकिल ख़त्म हो गई। अभी ये जो न्यू मंथ है, यहाँ पे एक न्यू, मतलब आप दोनों के बीच में एक नई, जिसको कहते हैं ना नई ऊर्जा, नई लाइफ, एक नया लाइफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी पुरानी चीज़ें थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और आप उन सब चीज़ों को सॉरी एंड थैंक्स बोल के आगे बढ़ें, और फिर से नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ें। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग के घर में जो लोग मतलब कि शादी के लिए वेट कर रहे थे, जो सिंगल है, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं था, तो उनके लिए भी प्रपोज़ल मतलब कि आ रहा है। और ये जो प्रपोज़ल है, हो सकता है कि आपकी मदर के घर, मतलब आपकी नानी के साइड से, और या फिर आपके दादी के या फिर मम्मी की फ्रेंड सर्कल से ये रिश्ता आ सकता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे ये दिख रहे हैं। तो गाइस टॉरस,
ये थी आपके नवंबर मंथ की रीडिंग करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।